जीवन में विशेष स्थान रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने इस जीवन की अवधि पूर्ण करके चला जाता है, तो जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है, तो पीछे जो लोग चलते हैं वो भी यही नारा लगाते हैं कि राम नाम सत्य है, क्योंकि राम ही केवल सत्य है और ये जितना भी जगत दृश्यमान हो रहा है ये तो एक स्वप्न की भांति है। महादेव ने भी कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सब स्वप्न है और राम ही केवल सत्य है, कृष्ण ही केवल सत्य है। प्रभु तो कृपा के सिंधु हैं, कृपा निधान है, कभी राम के रूप में कभी कृष्ण के रूप में नाना प्रकार की लीलाएं करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं और भक्तों को अनंत आनंद की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे हमारे रघुनंदन हैं, जिनका नाम लेने से हमारा मुख पवित्र हो जाता है। आज अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक ऐसा दिव्य कार्य संपन्न हुआ है। उस अयोध्या में आज रज का पूजन हुआ है, जिस चरणों की रज कणिका को प्राप्त करके माँ अहिल्या का उद्धार हुआ। केवट जो भगवान का अनन्य भक्त था, वह भी इस रज कणिका के स्पर्श से पावन हो गया और रामाकार हो गया। वह रज जिसे मस्तक पर धारण करने के लिए भक्त सदा ही लालायित रहते हैं और जिसको जब मस्तक पर धारण किया जाता है तब वह हमारे जीवन का भी अंधकार मिटा देता है, हमारे मन का भी अंधकार मिटा देता है और एक दिव्य अनुभूति को हम प्राप्त करते हैं। जब रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूर्ण कर माँ सीता के साथ और हनुमान जी सुग्रीव आदि के साथ पुष्पक विमान पर आ रहे थे, तब उन्होंने अयोध्या का दर्शन कराया है और दर्शन कराते हुए कुछ शब्द रघुनाथ जी ने कहे थे कि ये जो अयोध्या है ये मुझे अति प्रिय है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी मम प्रिय नहीं सो ये मर्म जाने कोई को। रघुनाथ जी ने कहा कि सभी वैकुंठ की बात करते हैं, वेदों में भी पुराणों में भी वैकुंठ की महिमा गाई गई है, परंतु मुझे तो अयोध्या के समान मुझे तो वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। और ये तो मेरी जन्मभूमि है, यहाँ के वासी मुझे अतिशय प्रिय है। जन्मभूमि ममपुरी सुहागनी, उत्तर दिशि भय सरजू पावनी। इसके उत्तर में माँ सरजू का जो पावन पवित्र प्रवाह है, यह मुझे बहुत प्रिय है और अतिशय प्रिय यहाँ के वासी मम धामदापुरी सुख दाशी। और ये मेरी जो जन्मभूमि है ये मुझे अतिशय प्रिय है, यहाँ के जो वासी हैं वह भी मुझे बहुत प्रिय हैं। ये सुखों की धाम है, सुखों की पुरी है। तो जिस अयोध्या का गुणगान करते रघुनाथ जी नहीं थकते, वह अयोध्या कैसी दिव्य होगी। वह रघुनाथ जी की राजधानी, वह रघुनाथ जी की नगरी आज अयोध्या में शिलान्यास भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। अब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि राम मंदिर का संपूर्ण जो कार्य है वह संपन्न होने तक कोई विघ्न ना आए और ये निर्विघ्न ये अनुष्ठान जो है संपन्न हो, क्योंकि ये एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें लोगों ने, भक्तों ने अपने प्राणों की आहुतियां तक दे दी। हम तो उन्हीं राघवेंद्र से विनती करते हैं, हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए और हमारी देह की भी रक्षा कीजिए, हमारे मन की भी रक्षा कीजिए। देह की रक्षा इसलिए कीजिए ताकि हम आपका नाम ले सकें, आपका सुमिरन चिंतन कर सकें, आपकी भक्ति कर सकें और आपका निरंतर हम कीर्तन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। इस मनुष्य देही का हेतु तो भगवान की भक्ति ही है। उसे छोड़कर अगर कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो वह जीना नहीं कहा जा सकता, उसे तो सिर्फ बिताना कहते हैं। जो भक्ति के बिना बीत जाए वह उस समय का कोई मूल्य नहीं होता।
तो भगवान ने ये जो अभिलाषा हमारी पूर्ण की है, भक्तों के अथक प्रयासों को फलीभूत किया है, तो इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने सदैव से ही अपने भक्तों की रक्षा की है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। वह राघवेंद्र तो राजाओं के भी राजा हैं, वे तो राजमणि हैं, वे सभी के पूज्य हैं। उन्हें तो शंकर जी भी वंदन प्रणाम करते हैं। रामो दास रथी शूरो लक्ष्मण अनुचरो बलि, वो तो सभी के ही वंदनीय हैं, वह भरत के प्राण हैं, वह लक्ष्मण जी जिनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, जिनके चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे राघवेंद्र हैं। और मैं पुनः सभी महान विभूतियाँ जो यहाँ पर विराजमान हैं और भारतवर्ष के सभी राम भक्त और विश्व में जहाँ जहाँ भी राम भक्त हैं, उन सबको अनंत अनंत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हम सभी मिलकर अपने राघवेंद्र का कीर्तन करते रहें, उनकी कथाएं करते रहें। ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम।